वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी डेली लाइफ का अहम तरीन हिस्सा बन चुकी है, यानी द इन्फिनिट स्क्रॉल। हमारी ब्रेन वायरिंग आखिर कैसे बदल रही है, कैसे ये शॉर्ट वीडियोस और रील्स हमारे दिमाग को फास्ट स्टिमुलेशन का आदी बना रही हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच्ची बात है कि थोड़ा सा अलार्मिंग टॉपिक भी है। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी हमारे जहनों के साथ क्या कर रही है। ज़रा एक सिनेरियो इमेजिन करें। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में एक स्टूडेंट अपने इम्तहानात की शदीद तैयारी कर रहा है, काफ़ी थकावट हो चुकी है, तो वो सोचता है कि चलो सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देख ली जाएं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, राइट। लेकिन अचानक टाइम देखा तो पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। स्क्रीन बंद करते ही एक अजीब सा गिल्ट फील होता है, जहनी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती है और पढ़ाई पर वापस फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। मतलब एक छोटा सा बेज़रर स्टडी ब्रेक इतने बड़े नुकसान में कैसे बदल गया। ये सिर्फ किसी एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, एक्चुअली ये हम सब का मसला है। यूटा अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट का ये ट्वीट एग्जैक्टली इस यूनिवर्सल ट्रैप को हाईलाइट कर रहा है। रात को सोने का इरादा किया, मगर फिर एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो गई। किसी डांस स्टेप को समझने की कोशिश, फिर रिग्रेट होना कि टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, मगर फिर भी देखते रहना और अल्टीमेटली अपनी नींद बिल्कुल बर्बाद कर देना। ये साइकिल अब दुनिया भर में बहुत आम हो चुका है। दी गुड, मुस्बत पहलू और सीखने के मौके। आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर देना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म्स कंप्लीटली बुरे नहीं हैं। इनमें ग्लोबल कनेक्टिविटी और एजुकेशन की एक बेपनाह ताकत भी मौजूद है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, जरा इस नंबर को देखिए, 6.7 मिलियन, यानी 67.5 लाख। ये टिकटॉक पर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी के फॉलोअर्स की तादाद है। उन्होंने महज साइंस और इंसानी जिस्म के बारे में सिखाकर इतनी मैसिव ऑडियंस बना ली है, जो साबित करता है कि यहाँ इनक्रेडिबल एजुकेशनल वैल्यू भी मौजूद है। लेकिन अगर इनमें इतना फायदा है तो फिर ये हमें इतना एडिक्ट कैसे कर देती हैं? एल्गोरिदम, एक खामोश वेटर। इस सवाल का जवाब इस कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे हम एक साइलेंट वेटर कह सकते हैं। बेसिकली ये रिकमेंडेशन एल्गोरिदम एक ऐसे मुस्तैद वेटर की तरह काम करता है जो बिना रुके बिना बिल लाए हमारी पसंद की वीडियोस पेश करता चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को स्लॉट मशीन इफेक्ट कहते हैं। जैसे जुए खाने की किसी स्लॉट मशीन में इंसान उस उम्मीद पर हैंडल खींचता है कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए, बिल्कुल वैसे ही हम इस उम्मीद पर स्वाइप करते हैं कि अगली वीडियो एक जबरदस्त डोपामिन रश देगी। दिमाग को यह अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न इतना पसंद आता है कि वो कॉन्स्टेंट एंटिसिपेशन का आदी हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत हैरत अंगेज फर्क है जो साइपोस्ट की एक रिसर्च ने हाईलाइट किया है। हम शायद सोचें कि वीडियोस को खामोशी से देखना यानी पैसिव यूसेज ज्यादा बुरा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि लगातार कमेंट्स करना, लाइक करना और तेजी से स्वाइप करना, जिसे एक्टिव यूसेज कहते हैं, ये दरअसल दिमाग के बेसिक अलर्टिंग सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसका नतीजा असल जिंदगी में अहम सिग्नल्स पर तवज्जो देने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर होने लगती है। अंदरूनी असरात, तवज्जो, थकावट और हकीकत से फरार। तो अब हम समझ सकते हैं कि इस एल्गोरिथमिक लूप का हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये महज ध्यान नहीं हटाता, बल्कि बाकायदा जहनी थकावट और एस्केपिज्म का बाइस बनता है। इस स्टडी को ही देख लें जो पाकिस्तान के 300 नौजवान यूट्यूब सारिफीन पर की गई थी। डेटा शो करता है कि असल मसला सिर्फ स्क्रीन टाइम का ज्यादा होना नहीं है, बल्कि डेली रूटीन का टूटना है। नींद में डिले होने से बेसुकूनी और एंग्जाइटी बढ़ती है। फोकस खत्म होने का डायरेक्ट नतीजा एकेडमिक डिसएंगेजमेंट और स्ट्रेस की शक्ल में निकलता है। और सबसे अलार्मिंग बात, जब रोजमर्रा के फराइज इग्नोर होते हैं तो ये एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा करता है। मेड आर्काइव का डेटा एक और खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, जिसे डिजिटल एस्केपिज्म कहते हैं। जब रियल लाइफ की टेंशन से भागने के लिए स्क्रीन में पनाह ली जाए तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सस्टेन अटेंशन बिल्कुल खत्म होने लगती है। फबिंग का रुझान बढ़ता है, यानी फ़ोन की स्क्रीन पर निगाहें जमाकर अपने सामने बैठे प्यारों को मुकम्मल इग्नोर कर देना। इसके अलावा बोरियत का एहसास बढ़ना, जज्बात पर कंट्रोल खो देना और आखिर में हकीकत की दुनिया में मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो जाना, ये सब इस एस्केपिज्म की हिडन कॉस्ट हैं। कंट्रोल की वापसी, बहाली के आसान कदम। लेकिन रुकिए, ये सब सुनकर होपलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिथम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इंसान हमेशा इस लूप को तोड़कर अपना फोकस वापस हासिल कर सकता है। इस लत को तोड़ने के लिए ये डिजिटल रिकवरी प्लान बिल्कुल सिंपल और हाईली इफेक्टिव है। पहला कदम, सोने से कम 1 घंटा पहले नो स्क्रीन्स, ताकि दिमाग पुरसुकून हो सके। दूसरा कदम, पढ़ाई या काम के लिए स्ट्रिक्ट स्टडी ब्लॉक्स बनाएं, जहां फोन बिल्कुल दूर हो।
तीसरा कदम, फोन की नोटिफिकेशंस बंद करके कंट्रोल वापस लें ताकि ध्यान बार बार ना भटके। और चौथा कदम, रोजाना फैमिली के साथ ऐसा वक्त गुजारें जहां फोन का इस्तेमाल एंटायरली मना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमारी हैबिट्स को डिजिटल एडिक्शन से निकालकर टेक्नोलॉजी के बामकसद इस्तेमाल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो आखिर में हमारे पास एक बहुत गहरा सवाल बचता है, क्या हम इस साइलेंट वेटर को, इस एल्गोरिदम को अपना कीमती वक्त और मेंटल पीस कंट्रोल करने देंगे, या हम फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल एडिक्शन के बजाय एक वाज़े इंटेंशन के साथ करेंगे? ये इंतखाब मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ में है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एनालिसिस हमारी डेली हैबिट्स को बेहतर बनाने में जरूर मदद